बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का जो टॉपिक है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। सबसे पहले इसका मानी समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि हीट कैपेसिटी मीन हाउ मच हीट अ सब्सटेंस नीड टू गेट वार्म। मतलब ये कि एक कोई चीज़ है उसको कितनी हीट चाहिए गर्म होने के लिए। आपको एक बात बताता चलूँ कि साइंस में जो लफ्ज़ गर्म है यही इस्तेमाल होता है। ठंडा इधर लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं होता है हीट के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी चीज़ को ठंडा करना है तो आप उससे हीट ले लेंगे, और अगर किसी चीज़ को गर्म करना है तो आप उसे हीट दे देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भई हमने इसको ठंडा किया तो फ्रिज में रख दो तो इसको बाहर से क्या नाम है मतलब ये ठंडा हो गया। आप ये बोलेंगे इससे हीट निकल गई है। तो इसमें जो हीट कैपेसिटी है उसका ये मतलब है कि भाई एक चीज़ को कितनी हीट चाहिए गर्म होने के लिए। अब मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र का मतलब है हाउ हीट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ जगह से दूसरी जगह पे हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। इधर से इस जगह से लेकर इस जगह तक आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जो इसमें देखें, ये जो जितना भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें सिर्फ तीन चीज़ें जो मेन तीन चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेन चीज़ है वो है व्हाट इज़ द हीट एंड हाउ इट्स मूव। जो हीट होती है ये होती क्या है और ये चलती मूव काम कैसे करती है। हमने कभी सोचा होगा कि जो पानी है वो कितना टाइम लेता है गर्म होने में, वो टाइम टाइम क्यों लेता है गर्म होने में। और हम लोग आप अगर देखें, अगर हम किसी मेटल को और एक लकड़ी और एक मेटल की चीज़ को, जैसे कोई गिलास हो गया मेटल का, उसको हम फ्रीज़र में रख दें और एक ही टाइम उसको दें और जब एक ही टेम्परेचर और सेम टाइम हो, जब आधे घंटे बाद निकालेंगे तो मेटल जो होगा वो ज़्यादा बनिस्बत के लकड़ी के गए ठंडा होगा। तो ये सब कुछ जो होता है ये हीट की वजह से होता है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाउ ही थिंग्स हीट अप, इसमें एक चीज़ पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाउ थिंग हीट्स अप। इसका मतलब ये है कि दिस मीन हाउ मच हीट अ मटेरियल नीड्स टू गेट वार्म। मतलब इसका ये है कि एक चीज़ को कितनी हीट चाहिए कि गर्म होने के लिए। वाटर नीड्स अ लॉट ऑफ हीट टू गेट हॉट, इट हीट अप स्लोली बट इट्स आल्सो स्टे वार्म फॉर लॉन्गर। मतलब ये इसमें ये पैराग्राफ में ये कह रहा है कि जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि तीन बातें पैराग्राफ में जो मेन हाईलाइट हैं उसमें ये एक बात कह रहा है कि पानी अगर ज़्यादा देर लेता है ठंड गर्म होने के लिए तो वो ज़्यादा देर तक रुकता भी है। अब दूसरी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे हाउ हीट मूव। हीट जो होती है ट्रांसफ़र कैसे होती है। जैसे हमने ऊपर टाइटल में भी हमने पढ़ा था कि इसका जो दूसरा है कि हीट कैसे मूव करती है, उसकी तीन जो मेन वजह है, जो तीन जो मेन वेज हैं जहाँ से हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है। तीन वजह से तीन तरीके से हीट ट्रांसफ़र होती है। एक जो तरीका है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन उसे कहते हैं जैसे हीट मूव थ्रू अ टच, मतलब किसी चीज़ के ज़रिए हीट मूव हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप चम्मच को सूप के अंदर रख दें या किसी चाय के अंदर रख दें तो आप देखेंगे चम्मच भी गर्म हो जाती है, तो ये कंडक्शन है। और जब अगर आप देख लें हीट मूव थ्रू अ लिक्विड और गैस, आप देखा होगा अक्सर एसी हम घर में लगाते हैं तो उससे हीट पास होती है। अगर गर्म हीटर लगाया हो तो उससे थ्रू अ गैस और लिक्विड ये हीट पास करता है, उसको कहते हैं कन्वेक्शन। और एक होता है रेडिएशन, हीट मूव थ्रू अ वेव्स। तो जो वेव के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग छत पे जाके बैठे हैं, सूरज की रोशनी हम पे लगती है तो हम गर्म होते हैं, तो वो जो हम गर्म होते हैं वो हम रेडिएशन की वजह से होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, व्हाई द टॉप फ्लोर ऑफ अ हाउस इज़ वार्मर। मतलब कि जो घर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो गर्म क्यों होता है। क्यों भाई, क्योंकि उसमें रेडिएशन हो रही होती है, हीट उस पर डायरेक्ट लग रही होती है, इस वजह से वो गर्म होता है बनिस्बत के नीचे। ये था इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, जिसमें हम लोग 1.1 के बारे में पढ़ेंगे और छोटी छोटी वीडियो में पढ़ेंगे ताकि ईजी हो पढ़ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।